हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT 6th क्लास का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मैंगोज रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहले हम इनको रीड करेंगे ताकि हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, फिर हम चैप्टर को रीड करेंगे। एक फार्मर, एक किसान, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वाज ऑल्सो ए बेबी मैंगूज इन द हाउस। उनके घर में एक बेबी मैंगूज, नेवले का छोटा बच्चा भी था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जिसको वो सोचते थे कि उनके बच्चे का फ्रेंड बनेगा और कंपेनियन, साथी बनेगा आने वाले समय में, जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। एक दिन फार्मर और उसकी पत्नी बाहर गए, बच्चे को उस नेवले के साथ अकेला छोड़कर। फिर क्या हुआ, आइए हम चैप्टर में रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बच्चे के साथ, अपने छोटे बेटे के साथ। They loved him very much. वो उससे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास कोई पालतू जानवर होना चाहिए जिसको हम पेट रख सकें। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion. और ये जो पालतू होगा, जो जानवर होगा पालतू, ये हमारे बच्चे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी को ये आइडिया पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mangoes. एक दिन, एक शाम को फार्मर अपने साथ लेकर आया एक छोटा सा नेवला। इट्स ए बेबी मैंगोज, और ये एक नेवले का छोटा बच्चा था। सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही ये पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन, और ये हमारे जो बेटा है हमारा, उसका फ्रेंड बनेगा, उसका मित्र बनेगा। लेट्स रीड ऑन द सेकेंड पेज। बोथ द बेबी एंड द मैंगोज ग्रू। दोनों, उनका बच्चा भी और जो नेवला था वो भी, दोनों थोड़े ग्रू हो गए, थोड़े बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मैंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीने के अंदर ही नेवला जो है वो अपने फुल साइज में आ गया। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, और कैसा हो गया था वो एक लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर बन गया था जिसकी 2 चमकदार आँखें थी। एंड अ बुशी टेल, और जिसकी टेल जो है वो झाड़ी नुमा थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बाल थे उसकी टेल पर, पूंछ पर। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और जो किसान का बच्चा था वो कैसा था, अभी भी एक बेबी था जो कि झूले में सोता था, सोया रहता था, स्लीप करता था और क्राई करता था अल्टरनेटली, यानी कि रोता रहता था थोड़ी थोड़ी देर में। अल्टरनेटली क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन फार्मर की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी, बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसको झूला झुलाया और उसके छोटे से जो पालना था उसमें उसको सुला दिया झुलाकर। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, अपनी टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज, और सच पूछो तो मैं बच्चे को इस नेवले के साथ अकेले छोड़ना नहीं चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने क्या कहा, तुम्हें चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। द मैंगोज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो ये नेवला है ये एक
फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा प्यारा है, और ये दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम तो जानती ही हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। पत्नी जो है वो चली गई, और फार्मर जो है, किसान जो है, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसको घर में करने के लिए कुछ काम नहीं था, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। उसने क्या सोचा कि बच्चा तो सो ही रहा है, तो मैं एक बार अपने खेतों पर जाकर वहाँ पे नज़र डालाता हूँ, देख आता हूँ, क्योंकि घर से दूर नहीं है खेत। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और जब वो वापस आ रहा था खेतों से, तो उसको उसका एक दोस्त मिल गया, और वो उसको कुछ समय तक वो घर वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न फ्रॉम home from the market carrying a heavy basket। और जो किसान की पत्नी है, जब वो घर आती है बाजार से, और उसके साथ क्या है, एक भारी सी बास्केट है। She found the mangoes at the entrance of the house with blood on his face and paws। वो क्या देखती है कि जो मैंगूज है वो घर के दरवाजे पर बैठा है, एंट्रेंस पे बैठा है, जहाँ से हम एंटर करते हैं घर में, और उसके मुंह पे और पंजों पर खून लगा हुआ है। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड। और वो एकदम से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि ये खून जो उसके पंजे और मुंह पर लगा हुआ है, ये उसके बेबी का है, उसके बच्चे का है। एंड द मैंगूज वाज द गिल्टी वन। और मैंगूज ने ही उसको खा लिया है, यानी कि वही उसका अपराधी है। गिल्टी होता है अपराधी होना। द फार्मर्स वाइफ finished her shopping and came back home with a basket of groceries। जो फार्मर की पत्नी है वो शॉपिंग करके जब वापस आती है विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, अनाज यानी कि जो भी उसको रसोई के लिए सामान चाहिए था वो उस बास्केट में है, वो लेके आती है। सी saw the mangoes sitting outside as if waiting for her। और वो मैंगूज को देखती है जो कि बैठा हुआ है आउटसाइड, घर के बाहर, और जैसे उसका ही इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। और जैसे ही वो उसको देखता है वो उसका वेलकम करने के लिए भागता है, जो कि वो हमेशा ही करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगूज एंड स्क्रीम्ड। और जो फार्मर किसान की पत्नी है उसने मैंगूज को एक नज़र भर के देखा और वो चिल्लाई, ब्लड, खून। शी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पाज ऑफ द मैंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो फेस है, मुंह है, और जो उसके पंजे हैं मैंगूज के, नेवले के, वो खून से लथपथ हैं। यू विकड एनिमल, तुम गंदे जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टीरिकली, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। हिस्टीरिकली होता है पागलों की तरह चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mangoes and ran inside to the child's cradle। और जो टोकरी फलों से भरी हुई थी ना उसके पास, शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी। विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट, उस भारी टोकरी को नीचे की तरफ फेंका, और फुल ऑफ ग्रोसरी, जो कि अनाज से भरी हुई थी, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगूज, उस खून से लथपथ नेवले के ऊपर उस टोकरी को फेंक दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के झूले की तरफ भागी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, और जो बच्चा था वो तो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर ले ए ब्लैक स्नेक, एक काला सांप पड़ा हुआ था, टोर्न एंड ब्लीडिंग, जिसको काट रखा था और जो खून से भरा हुआ था, जो जिसके अंदर से खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज
व्हाट हैड हैपन्ड, और एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ, उसको अंदर से रियलाइज़ हुआ, पता चला कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज, वो बाहर की तरफ भागी नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और उस स्नेक को मारा, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मैंगोज, उस नेवले को छू कर उसने रोना शुरू किया। हु ले डेड, जो कि मरा पड़ा था, एंड स्टिल, और स्थिर था, हिल नहीं रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि उसके रोने को, उसकी सुबकियों को देख भी नहीं पा रहा था, समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ही वॉज डेड, वो तो मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज, और जो फार्मर की पत्नी थी जिसने कि इतनी जल्दी में काम किया, वो उस नेवले को, मरे हुए नेवले को बहुत देर तक ताकती रही, स्टेयर करती रही। स्टेयर होता है टकटकी लगा कर देखना। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछ कर, शी वेंट टू फीड हिम, और वो उसको दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। तो ये स्टोरी किस में से थी? पंचतंत्र में से ली गई थी। पंचतंत्र इज़ अ बुक ऑफ स्टोरीज बाय विष्णु शर्मा। तो बच्चों, ये थी एक नेवले की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमें बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, है ना। कबीर जी ने कहा है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो इस तरह से हमें अपना काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, पहले हमें सब कुछ अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये लेसन फिनिश हो गया बच्चों। तो आप इसको अच्छे से रीड करना। थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, बाय।